विजय, विजय। क्या बात है प्रिया? बात ये है, आज ना मैं मार्केट गई थी। मार्केट गई थी फिर? हाँ, वहाँ ना मुझे एक नेकलेस पसंद आ गया है और हाँ, वो नेकलेस तुमको मुझे दिलवाना पड़ेगा। मुझे तुमको दिलवाना पड़ेगा? अभी 2-3 दिन पहले तो नेकलेस शॉपिंग वगैरह खरीद के लाई हो तुम, और फिर इतनी जल्दी? अरे तो वो तब लेकर आई थी ना, और वैसे भी हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, तब पहनूंगी इसको मैं। वो आने वाली है, आई नहीं है। और बाय द वे एक बात बता दूं तो टाइम ही कितना रह गया है, सिर्फ 10 दिन ही तो है। प्रिया, बजट देखना पड़ता है। बजट बहुत ज़्यादा अभी मेरा सही नहीं है। कुछ दिन तक डिले कर दो इसको, मैं बाद में देख लूंगा, बाद में दिला दूंगा। बाद में? अरे वो नेकलेस अगर कोई और ले गया तो मेरी पसंद तो चली जाएगी ना। अरे तो ले जाने दो, तो वो तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। और फिर भी ये बात बता दूं मैं तुम्हें कि मुझे इस बार बोनस भी नहीं मिला है। मुझे कुछ नहीं पता तुम्हें बोनस मिले या नहीं मिले, मुझे नेकलेस, वही नेकलेस चाहिए। अरे यार, हर बात पे तुम जिद करती हो यार। बार बार मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, परेशानी है, कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं यार, तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को। तुम एक बीवी की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते, क्या करोगे? मैंने अब तक पूरी फरमाइश पूरी की है, लेकिन अब इस बार मेरी मजबूरी है यार, समझो। तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो मेरी मजबूरी ना समझ पाओ तुम। और हाँ, फरमाइशों की भी यार एक लिमिट होती है। ये बार बार तकिया लूसी फरमाइश तुम मेरे सामने लेके आते हो कि आज नेकलेस दिला दो, आज वो दिला दो। अरे आप यार, तुम्हारे चक्कर में पूरा बजट की ऐसे हो गई यार मेरी। और अभी मैं क्या बॉस से लड़ूं जाके कि मेरे को बोनस क्यों नहीं दिया? मैं भी तो कुछ नहीं कह सकता ना, मेरी भी तो मजबूरी है। तुम समझने की कोशिश करो यार प्रिया। क्या समझने की कोशिश करूँ मैं? मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे नेकलेस चाहिए तो चाहिए। इनफ यार, मुझे नेकलेस चाहिए तो चाहिए। ये यार छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई तुम यार। छोटे बच्चों की तरह? अरे सिर्फ एक नेकलेस ही तो मांग रही हूँ, कहीं तुमसे पहाड़ नहीं मांग लिया मैंने। चलो मैं नहीं दिलाता, अब क्या करोगी? अब तुम मुद्दे पे आओ, क्या करोगी? क्या नहीं दिलाता मैं, क्या करोगी तुम बताओ? तुमको मुझे नेकलेस नहीं दिलवाना? नहीं दिलाऊंगा। ठीक है, जो मुझ पे होगा वो मैं कर लूंगी। बे यार, क्या जिद है यार। प्रिया, प्रिया, क्या है? खाना बन गया? खाना? नहीं। नहीं? नहीं का मतलब? नहीं बना तो नहीं बना। पर क्यों नहीं बना? मैंने नहीं बनाया, मेरी मर्जी। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं बनाया। तो मतलब तुम्हारी मर्जी अब खाने में भी चलेगी? मतलब मैं भूखा रहूं, तुम भूखी रहो? मैं भूखी रहूं या नहीं रहूं तुम्हें मतलब क्या? तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। मैं हारा थका आया हूँ, देखता हूँ किचन में, देखा कुछ नहीं है खाने के लिए, क्या करूँ अब मैं? तुम्हें खा जाऊँ? ऑर्डर कर लो, मंगा लो। अगर नहीं बना। अगर ऑर्डर करना होता ना तो मैं तुमसे शादी करके इस घर में तुम्हें लाता नहीं। अच्छा, और सुबह जब मैंने नेकलेस के लिए बोला तब? अरे तब यार, शादी की बात तो नहीं आई। अरे यार, मैंने खाना नहीं बनाया तो शादी की बात आ गई। अरे यार, अब समझ गया। नेकलेस का तुम मुझसे इस तरीके से बदला ले रही हो, है ना प्रिया? देखो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए, समझी? लेकिन तुम्हारे अंदर वो वाली बात है ही नहीं। आज शादी को कम से कम 6 से 7 साल हो गए, लेकिन 6 से 7 साल के अंदर मैंने तुम्हारे अंदर वो खूबी नहीं देखी जो मेरे दोस्तों की बीवी में है। मैं कभी कभी इस बात को अंदर ही अंदर सोच के महसूस करता हूँ कि यार, अब मैं तुमसे भला क्या बहस करूँ? ये बताओ, खाना बनाना है या नहीं? नहीं बनाना। नहीं बनाना? नहीं बनाना। जाओ बनवा लो किसी और से। मूड खराब हो रहा। दीदी पे कॉल करके देखती हूँ। हेलो दीदी। ओ दीदी, इतनी देर में फोन उठाया, कहाँ थी? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं थी। वो ऐसा था, मैं थोड़ा किचन में बना रही थी, तेरे जीजाजी के लिए नाश्ता बना रही थी। हाँ, तुम नाश्ता बना रही हो या मेरा मूड खराब है? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? ये हुआ, मुझे एक नेकलेस पसंद आया था। अरे तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? नेकलेस ही तो पसंद आया था, कोई ताजमहल थोड़ी नहीं पसंद आ गया तुझे। दीदी आपको तो पता है ना, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं वो लेकर मानती हूँ। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ले लेना। कहाँ से ले लूँ? वो दिलवाए तब ना। क्यों मना कर रहे क्या? विजय ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं दिलवा सकता। अरे तो इसलिए मूड खराब है मेरा। अरे तो हो सकता है उनके पास अभी बजट ना हो, पागल।
तो फिर अगले महीने ले लेना जब थोड़े पैसे से स्थिति सही हो जाए तेरी। अगले महीने? अरे 10 दिन बाद शादी की सालगिरह है, मैं तब पहनती उसको। अरे तो शादी की सालगिरह पे दे दे, हो सकता है तो उससे छुपा रहा हो वो, ऐसा भी तो हो सकता है। पति की भावनाओं को समझने की कोशिश करा कर। दीदी वो बात नहीं है, वो नहीं दिलवाएंगे। अभी देख उनके फेस से ही पता पड़ रहा था। क्या पता पड़ रहा था? तू तो छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा हो जाती है। अरे मैंने नेकलेस के लिए बोला था, मुझसे लड़ने लग गए थे, तुम्हें पता है ना। और हाँ, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? तुझे पता है हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है ना? तुझे पता है तेरे जीजू ने मेरे लिए एक कार बुक करी है। सच्ची? हाँ। कौन सी है? इनोवा। सच में? और ये समझ ले, और सब मेरा फेवरेट कलर तुझे पता कौन सा है? तू जानती है, ब्लैक कलर। उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी को सबसे ज्यादा ब्लैक कलर पसंद है, तो मैंने ब्लैक कलर वाली ही पसंद करी। ब्लैक ही ली है तुम्हारी पसंद की? और क्या। वाह दीदी, तुम तो नसीब वाली हो। पूछो मत, ये समझ लो मुझे तो ऐसा लगता है वॉशरूम में भी जाए तो गिफ्ट ना ले आए मेरे लिए। बाहर घूमने जाएंगे तो पता नहीं एक साड़ी ले आए कि बस शोरूम पर टंग रही थी, पुतले ने पहन रखी थी, मुझे पसंद आ गई, मैंने अपनी बीवी के लिए खरीद ली। मैं मना करती हूँ इतना खर्चा मत करा करो, आगे हमारे बच्चे फ्यूचर भी होगा, लेकिन मानते ही नहीं है। चक्कर क्या है ना, थोड़ी थोड़ी बात पर रोमांटिक हो जाते हैं। अब बीवी को जब मैं गुस्सा हो जाती है तो मनाना तो कोई उनसे सीखे, बट मैं होती नहीं है गुस्सा। मैंने उनसे इतनी बार मना किया है कि ऐसे क्यों लेके आते हो तुम इतने सारे गिफ्ट। ये समझ ले कि मेरा कबर्ड भरा पड़ा है गिफ्टों से। मैंने तो हमारी जो काम वाली आती है ना, मेड आती है, उसको बांट देती हूँ। मैंने तुम ले जाओ अपने घर अपने बच्चों के साथ। पति हो तो ऐसा। अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे नाश्ता बनाना है उनके लिए। ठीक है चलो ठीक है दीदी। ओके बाय बाय। देखो, एक वो जीजा जी है, एक मेरा पति है। एक चीज़ भी मांग मांग के मंगाती हूँ, वो भी लड़ाइयों से। मेरी एक एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। और जीजा जी बगैर कहे ही दीदी को सारी चीज़ें ला के दे देते हैं। पता नहीं मेरे नसीब में तो क्या लिखा था। विजय, विजय। अब क्या बात है? क्या बात है? एक बात बतानी थी। बताओ। तुम्हें पता है मेरी बड़ी दीदी है ना, मेरे जीजा जी, उन्होंने मेरी दीदी की सालगिरह पे इनोवा गाड़ी दिलवाई है। तो वो तो कुछ भी दिलवा सकते हैं यार, उसमें मैं क्या करूं? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक हस्बैंड है, वो भी तो मेरी दीदी की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और तुम एक चीज मांगती हो वो भी नहीं दिलवाई जाती। अरे 2 लाख रुपए का एक नेकलेस ही तो मांगा था, वो भी नहीं दिलवाया गया। उनकी सैलरी में और मेरी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है प्रिया। तो चीज भी तो छोटी ही मांगी थी ना मैंने, तो उनकी तरह गाड़ी तो नहीं मांगी थी। अरे छोटी से मतलब नहीं होता, बजट देखना पड़ता है हर चीज के लिए, वो तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेगी। बजट? तुम्हारा 2 लाख रुपए का भी बजट नहीं है? और क्या बजट होगा तुम्हारा? 2 लाख तो दूर, इस टाइम मेरे पास 2000 रुपए का भी बजट नहीं है, समझे? और मेरे तो से जाओ कहीं भीख मांगो जाके, अगर नहीं है पैसे तो। इतना भी नहीं गिरा कि मैं भीख मांगनी पड़े मुझे। हाँ, तुम जैसी बीवी साथ में रही तो वो दिन जरूर आ सकता है, मुझे लगता है ऐसा। मेरे ऐसी बीबी? हाँ। तो शादी क्यों की? शादी क्यों की? हाँ। तो इस बात को जब बीबी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो शादी मत करते ना। पहले तुमने मुझसे एग्रीमेंट थोड़ी किया था कि मैं हर महीने नेकलेस मांगूंगी, हर महीने तुम अच्छी अच्छी डिमांड करूंगी, वरना मैं पहले ही रिजेक्ट कर देता तुम्हें। शादी से पहले ये नहीं पता था कि मैं एक मॉडल टाइप की लड़की हूँ और मेरी ख्वाहिशें क्या है? अरे मॉडल तो ही मेरे नसीब में अब राहु बन के आ रहा है, तुम्हें क्या बताऊं मैं अब। और दूसरी वजह सुनो, तुमसे जो मम्मी पापा खफा रहते हैं ना, उसकी भी यही वजह है। ये तुम्हारा नेचर और ये तुम्हारी ड्रेस और ये तुम्हारी जिद, यही कलेश की वजह है, वरना मम्मी पापा मेरे इतने बुरे नहीं है जितनी तुम मतलब मैं बुरी हूँ? मैं बुरी हूँ? तुम्हारी नजर में तो वो भी बुरे हैं, तुम्हारी नजर में तो वो भी बुरे हैं, मैं भी बुरा हूँ। इसका मतलब मेरे कपड़ों से भी तुम्हें एलर्जी है? अरे मुझे एलर्जी नहीं है, मैं एक तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहा हूँ। मेरा आईना? तुम्हारे अंदर क्या कमी है वो कमी गिना रहा हूँ मैं आज तुम्हें। अच्छा, सारी कमी मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। चलो माना मेरे अंदर कमी है, लेकिन मैं उसको जाया नहीं करता, मैं अपनी कमी अपने अंदर रखता हूँ। अच्छा, तो मैं जाहिर करती हूँ, है ना? यही कि एक नेकलेस मांग लिया। अरे भाड़ में गया नेकलेस, नहीं दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा, मेरा बजट नहीं है। और अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मेरे पास रहो, नहीं पसंद तो मत रहो, डिवोर्स दे दो मुझे।
क्या? हाँ, सही बात तो यही है। और हर दिन की ये काय की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। थैंक गॉड अब मेरे मन में ऐसा है, तुम अपनी जिद करो, मैं चला। बात यहाँ तक आ गई कि विजय मुझे डिवोर्स देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। स्नेहा। अरे हाँ बाबा आ रही हूँ। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्या हुआ, कैसे शर्म आ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे। ये वही साड़ी है जो कल रात आप लेके आए थे। अरे इसीलिए तो लेकर आए थे कि तुम्हारे ऊपर पहनने के बाद इस साड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाए। अच्छा वैसे ये बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे बता क्यों नहीं रहे हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर? मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही अपने आप को रोमांटिक करने के लिए तैयार करवाया था। लेकिन मुझे इतना, तुमने तो कहा था कि जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे तो जल्दी से रेडी होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर नहीं जा रहे हैं। फिर? वो ऐसे ही रेडी करवा दिया। हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बीवी हर समय खूबसूरत लगे। तुम भी ना। क्या? अरे ये इतनी महंगी और इतनी भारी साड़ी पहनाने की क्या जरूरत? तुम्हें पता है मुझे घर के काम भी करने होते हैं। देखो सुनो, अब तुम भारी हो तो मैंने तो कभी इस बात पे इनकरेज किया नहीं कि तुम भारी हो। मैंने तो कभी कहा नहीं कि तुम मेरे साथ रहती हो। अगर साड़ी भारी पहन ली तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे तारीफ कर रहा हूँ भाई। अच्छा चलो ठीक है, अगर जब इतनी अच्छे से मैं तैयार हुई तो मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। बाहर घुमाने? और हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गई। बोलो। प्रिया का फोन आया था। बताओ क्या कह रही थी? गुस्सा हो रही थी फालतू में। तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर नहीं, अपने पति के ऊपर। पति के ऊपर? तो क्या हाँ। हो गया? अरे घर में अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ी खटपट चलती है तो वो तो चलने दो। अरे वो ये कह रही थी कि मैं एक नेकलेस देख के आई हूँ और ये मुझे दिला नहीं रहे। अरे तो उसका बजट नहीं होगा भाई। अरे वही तो मैंने कहा, इनकी बजट नहीं होगा। वो ये कोई कह रहा बात है कि नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें नेकलेस दिला कोई बात नहीं, बीवी की ख्वाहिशें पूरी करना कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी। और फिर अभी बजट नहीं, कुछ टाइम बाद बजट हो जाएगा तो दिला देगा। इतना बुरा नहीं है वो। अरे वो तो बात सही है, लेकिन ये बात तो उसे समझनी चाहिए। हम लोगों के समझने से थोड़ी नहीं काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। अभी नया नया रिश्ता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो मुझे तुम तो भी उसकी अच्छी तरह टेंशन जानती हो लगी स्नेहा। रहती है, पता नहीं कैसे अपने घर को चलाई। और छोटा वाला कहाँ? पता नहीं वो कहाँ निकल गए। वो ये कह रहे थे कि भाभी मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहा हूँ? हाँ, आज छुट्टी है उनके कॉलेज की। अरे मैं जानता हूँ छुट्टी है कॉलेज की, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है घर के और भी कैजुअली काम होते हैं, उनको भी तो कर सकता है कि बाहर घूमने के लिए निकल गया सुबह सुबह। अरे उसकी उम्र है घूमने फिरने की, घूमने दो उसे। मैं मना नहीं करता स्नेहा कि उसकी उम्र नहीं है, लेकिन उसको भी अपनी थोड़ी सी मैच्योरिटी समझनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में उसको भी सारी चीजें संभालनी है ना। अभी आज से नहीं समझेगा तो आगे चल के उसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी कि नहीं। ठीक है, अभी से उसके कंधों पे घर पे बोझ मत डालो। मैं बोझ नहीं डाल रहा हूँ, मैं उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाए तो उससे कहना पहले खाना खाए, खाना खाने के बाद और उसके साथ कुछ काम है कॉलेज। जनाब मुझे ऑर्डर दे के गए कि भाभी मेरी फेवरेट चीजें बना दो। फेवरेट चीज? कोल्ड कॉफी बना दो, पोहा बना दो। पोहा? हाँ। देखो मैं तो खाऊंगा नहीं पोहा। अरे तो तुम्हारे लिए मैं अलग से कुछ और बना दूंगी। तुम ऐसा करो, मेरे लिए 4 अंडों का आमलेट बना के ठीक है, और ठीक है। ब्रेड उसके ऊपर लगा के और रेडी करके रखो। मैं 5 मिनट में फ्रेश हो गया। चलिए ठीक है, इतनी सुबह सुबह फालतू में मेहनत करा दी। बस पर मेहनत रंग लाई है। साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारे ऊपर। वाह। भाभी भाभी आगे जनाब, तेरे भैया कब से वेट देख रहे तेरा। अरे कोल्ड ड्रिंक आपके लिए। अरे यार मैं नहीं पी रही, वैसे मौसम चेंज हो रहा है। भाभी पी लो ना। अरे ये बालों का क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? तुझसे मैंने कहा है लिबोन लगाया कर, देख अच्छे नहीं लगते, थोड़ा ठीक रहा कर। अबे ये कैसे बाल होते हैं? अरे ये ठीक है बाल। ये कैसे फटी? भाभी एक बात बताओ, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं फटे टूटे कपड़े पहन रहा हूँ? ये फटी नहीं है, ये स्टाइल ऐसा है। ये इसको बाहर करेंगे तो इसमें जो अंगूठा है ये डाल के स्टाइलिश बन जाता है ये। ओफ, मुझे नहीं पता तुम लोगों का आजकल का स्टाइल क्या है, बट हाँ तेरे भैया बुला रहे हैं, थोड़ा सा काम है उन्हें, और मैंने तेरे लिए पोहा और तेरी कोल्ड कॉफी बना दी है। क्या और बात है भाभी। हाँ, और इसे मत पिया कर, अब मौसम बहुत चेंज हो रहा है, ठंडी हो रही है अब, ठीक अरे है? हमारे लिए तो सर्दी गर्मी बरसात एक ही मौसम है और मैं हमेशा इसका फेवरेट रहा हूँ और हमेशा पीऊंगा वैसे। बोल दूं जरा उनसे कि ये पी रहा है। भाभी आपसे बताइए मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और आपके सामने अगर मैं पिटूंगा या अगर वो मारेंगे मुझे डांटेंगे, आपको अच्छा लगेगा? इतनी मजाल कहाँ उनकी जो मेरे देवर को हाथ उठा सके। और हाँ, अब मुझे मस्का लगाना बंद कर, आजा नाश्ता तैयार है तेरा। अरे वाह भाभी। प्रिया प्रिया, जी बोलिए। ऑफिस जा रहा हूँ, लंच पैक क्या का मेरा? नहीं किया। कि अब क्या कहूँ, पर क्यों नहीं किया?
अरे नहीं किया, मैंने नाश्ता बनाया नहीं। तुम्हारा ये 2 दिन से रोज रोज का नाटक देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ। 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, बाहर का खाना खा रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई मेरी। पर तुम्हारी समझ में कहाँ आने वाला है, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें ये बताओ, तुम मुद्दे की बात पे आओ, चाहती क्या हो? अपनी तबीयत की फिक्र है, लेकिन मेरी तबीयत भाड़ में गई तुम्हारी तबीयत और तुम। अब तुम मुद्दे वाली बात करो, करना क्या है? करना क्या है? क्योंकि तुम अपना फर्ज निभा ही नहीं रही हो, तो क्या फायदा तुम्हारा इस घर में रहने से? अच्छा, मैं अपना फर्ज नहीं निभा रही हूँ? और क्या? क्या तुम अपना फर्ज निभा रहे हो? वो तुम्हारी नज़र में नहीं निभा रहा मैं, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या सही है क्या गलत है। और ये तुम्हारी नेकलेस वाली डिमांड मैं आप पूरी नहीं करूंगा। अगर प्यार से मांगा होता तो मैं दे भी देता, लेकिन अब ये तुम्हारी जिद वाली बात है ना, जिद वाली बात पे आप तुम देखो ये जिद कहाँ तक जाएगी। जिद? हाँ ठीक है, तो मेरी भी जिद है। अब इस घर में खाना बनेगा ही नहीं। तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है इस घर में, सुन लेना कान खोल के। मेरा चार्जर भी नहीं मिल रहा, स्टिक कलेज में मैं अपने सामान भूले जा रहा हूँ। टाइम क्या हो गया, चलता हूँ ऑफिस। मैं रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे ये मेरी तरफ बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। मैंने तो सोचा था बदल जाएंगे, लेकिन नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए दीदी के यहाँ चली जाती हूँ। कुछ दिन वहाँ रहूँगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं दीदी के यहाँ जाती हूँ, उनको सारी बातें बताऊँगी। अब आएंगे अपने आप, खाना बना लेंगे। जा रही हूँ मैं तो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता मतलब? तुम खुद नहीं देख के चल रही हो? मैं देख के नहीं चल रही हूँ। अरे खुद देख के नहीं चल रही हूँ। अरे तुम अंधे हो गए हो। अरे तुम टकराई हो मुझसे? मैं टकराई हूँ या तुम टकराए हो? अरे कैसी बातें करती हो, मतलब बेवकूफी हो। एक तो इतनी तेज मार दिया, सॉरी भी नहीं बोला। अरे सॉरी हो रही तो बात की बात है, या कहाँ घुसी चली जा रही हो? कहाँ घुसी चली आ रही हूँ? मैं अपनी दीदी के यहाँ जा रही हूँ। कौन मेरे दीदी का घर है ये। अरे भाई कौन दीदी, कौन क्या, दीदी? कहाँ से आ रही हो? तुम अपना परिचय बताओ, क्या नाम है, क्या अचानक से? मेरा नाम प्रिया है और स्नेहा दीदी मेरी बड़ी दीदी है। स्नेहा भाभी तुम्हारी बड़ी दीदी हैं? हाँ। तुम उनकी बहन हो? जी। सॉरी। क्या बोला, नखरे? मतलब नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, पर अरे तुमको देख के चलना चाहिए था। मैं अगर कुछ चीज सोच करके आ रहा था तो तुम्हें भी तो देख करके चलना चाहिए था। कोई इंसान अगर राइट से निकल रहा है तो तुम लेफ्ट से कैसे निकलोगी? अच्छा, मुझे देख के निकलना चाहिए। खैर मैंने तो बता दिया अपने बारे में। तुम कौन हो जो मेरी दीदी के घर में से निकल रहे हो? मैं उनका देवर हूँ। क्या देवर? हाँ। अब दीदी के देवर? हाँ, मैं तुम्हारी दीदी का देवर हूँ। दीदी के देवर? सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने आपसे इतना उल्टा सीधा बोल अरे दिया। तो आपको मैंने बोल दिया, खैर उसके लिए सॉरी। मुझे भी नहीं पता था, आप इतने गुस्से में चली आ रही थी। ठीक है, कोई नहीं। आइए आप अंदर आइए। अब बाहर के क्यों खड़ी हैं? आइए। भाभी अरे प्रिया, ओह माय गॉड, सच्ची में मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तू आ गई है। अच्छा। हाँ, अरे लेकिन तुम इसके साथ? नहीं एक बात साथ नहीं। अरे रुको भाभी, सच बताना, ये तुम्हारी बहन है? क्यों, कोई शक है क्या तुझे? हाँ, ये मेरी ही बहन है। शक तो बहुत सारा है, बट मतलब मेरे कहने का मतलब है, मतलब कैसा शक बताइए। अरे शक कैसा होता है, मतलब एक बात बताओ भाभी, ये अंदर आ रही थी बहुत तेजी से चल के, मैं भी कुछ सोच करके जा रहा था, आपने किसी सामान लेने के लिए मुझे भेजा था। एक्सीडेंट हो गया, मैं समझ गई। एक्सीडेंट हो गया? इतनी तेज लगा मेरे दीदी? ना तो तुझे दिखाई देता है ना इसे दिखाई देता अरे दिखाई नहीं, और इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी ये। आपकी तो आवाज भी नहीं निकलती घर में, आप इशारों में ही बात करती हैं। अरे हाँ चलो ठीक है, लेकिन तू अचानक ना कोई फोन ना कुछ ऐसे। बताना पड़ेगा क्या? अरे बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम फोन तो कर देती मुझे। नहीं किया। मैं इसे भेज देती लेने के लिए। और वैसे ये मेरा देवर है, तू इसे नहीं जानती। ये यूएस गया था पढ़ने के लिए, अभी कुछ ही दिनों में लौटा है। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ ये तो है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। ये हमारी प्यारी भाभी है और मैं हमेशा इनकी बातें मानता हूँ। ये अच्छा। हमेशा मुझे सिर्फ अच्छी राह की तरफ प्रेरित करती हैं। देवर हो तो ऐसे, और ये तो भाभी है। हो तो ऐसी। अच्छा चल अंदर आ। और हाँ, ठीक है, एक मैं काम जा कर, रहा हूँ। तेरे भैया का फोन आया, तुझे ऑफिस हाँ, बुलाया वही काम के लिए जा रहा था। जा जल्दी ठीक है, जा। चलता हूँ। आजा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। भैया
भैया मैं कमिंग। कमिंग। अरे तू। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम। भाई ऑफिस आने में इतनी देरी क्या हो गया? मैंने तो सुबह के लिए बोला था और तुम दोपहर में अरे उधर। भैया सुबह मेरे को थोड़ा सा काम था तो मैं अपने फ्रेंडों के साथ किसी काम के लिए गया हुआ था। और काम के लिए गया था या मस्ती करने गया था? हाँ मतलब ऐसे मतलब फ्रेंडों ने बुला लिया था, कैंपस में बैठे हुए थे। तेरे फ्रेंड्स है ना, ज्यादा फ्रेंडों में मत रहा कर, थोड़ी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश किया कर। मैं अब सारा लोड मेरे ऊपर रहता है, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों भाभी देवर कुछ भी करोगे। और तो भैया भाभी की बहन आ गई है, प्रिया। प्रिया? आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ। अरे वो आई अचानक से मुझसे टकरा गई और मुझसे ही टकराने के बाद मेरे पर ही मतलब बोलते हैं ना, मेरे पर ही ऑब्जेक्शन करने लगी। अरे तुम देख कर नहीं चल रहे थे, ये नहीं चल इन सब बातों को छोड़, ये तो सब बातें होती रहेंगी। फिलहाल तू ऐसा कर, तुझे जो है क्या कहते हैं, मैंने सक्सेना साहब से बात की थी जी। तो सक्सेना साहब बोले कि अगर बिजनेस स्ट्रेटजी समझनी है तो एक बार रोहन को मेरे पास भेजो। जी। ठीक है, तो तुम वहाँ जाओ और जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी है उनसे समझो, क्योंकि मैं भी उन्हीं के पास से सीखा हुआ हूँ। जी ठीक है, जी। तुम वहाँ जाके कुछ दिन समझो और उसके बाद 1 महीने के बाद तुरंत तुम्हें ज्वाइन करना है यहाँ। और अब की बार मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगा कि भैया ये हो गया, कि भैया मुझे कॉलेज फ्रेंडों के साथ टाइम बिताना है या कुछ करना है। पर भाभी तो अभी मना करती हैं कि अभी से तो मेरे कंधों पे वजन पड़ जाएगा तो मैं आगे मतलब अब की जो जिंदगी है, जो मेरी खेल कूद की उम्र है, ये निकल जाएगी। खेलने कूदने की एक उम्र होती है बेटा, हमें मत सिखाओ कि खेलने कूदने की उम्र क्या होती है। खेले कूदे हम भी हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ, तो उनको तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं मना थोड़ी करता हूँ, एंजॉय के लिए लाइफ दी है। देखो एंजॉय करना मत भूलो, मैं जानता हूँ कि एंजॉय करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन साथ में कुछ बिजनेस को भी संभालना सीखो ना। कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो इसीलिए तो मैं ऐसी बातें मत किया। इसीलिए तो रोहन, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का अभी से एहसास दिलाना चाहता हूँ। देखो सक्सेना साहब से मेरी बातें हो चुकी हैं, आज से ही तुम सक्सेना साहब के पास जाओगे, उनसे सारी बिजनेस स्ट्रेटजी समझोगे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद 1 महीने बाद तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे। ठीक है? ठीक है भैया। और इस बार मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपने बोल दिया तो फिर मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, मुझे घर भी जाना है, मुझे कुछ काम है। और तुम ये कुछ फाइलें हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, वो आएंगे, क्या कहते हैं, गिरधारी लाल जी के लड़के आएंगे, उनको ये सारी फाइलें सबमिट करके दे देना। जी 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 भैया। बाय। अरे स्नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गया यार, क्या करूँ। मैंने रोहन को सारा काम समझा दिया और उसे ऑफिस में बिठा के आ रहा हूँ। ठीक है जी। और अब पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि तुम रोहन को डील करोगी कि उसको ऑफिस का काम सीखना होगा। देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, इसमें तुम मेरी अभी से उसके कंधों पे क्यों बोझ डालना चाहते हो? अरे मैं उसके कंधों पे कोई बोझ नहीं डाल रहा हूँ यार। मान लो, देखो कल को कोई परेशानी आने से पहले अगर वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेता है या समझ, परेशानी? हो भी सकता है ना, हम आगे के लिए कुछ सोच तो सकते नहीं है, कुछ ट्राई तो नहीं कर सकते कि हमें आगे का पता हो कि हमारे साथ क्या भगवान ने क्या लिख रखा है, क्या हमें देगा। देखो हाँ वैसे ये सही कोई कह रहे हो। प्रॉब्लम क्रिएट होने से अगर वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेता है या समझ जाता है तो इसमें परेशानी क्या है। और उसकी वैसे भी कॉलेज लाइफ वो पूरी होने वाली है, कॉलेज के साथ साथ अगर बिजनेस को संभालेगा, बिजनेस को सीखेगा तो उसके लिए अच्छा है कि नहीं। हाँ अगर कल को उसकी शादी हो गई ना तो उसकी बीवी ये कहेगी मेरे पति पे कुछ नहीं और आता। देखो सुनो, इस काम को सफल केवल तुम करा सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानता है और मुझे पता है इस बात के लिए भी वो तुरंत एग्री हो जाएगा। अच्छा वो इतना शैतान है ना, मैं क्या बताऊँ और तुम्हें। मैंने सुना प्रिया आ गई। हाँ प्रिया आ गई है। अरे अरे भाई हमारी साली साहिबा। रुको मैं बुलाती हूँ। प्रिया, जी दीदी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, वैसे वो कभी आती नहीं है। झगड़ा वगड़ा अरे नहीं ऐसा नहीं। तेरे जीजू आ गए। अंगड़ाई लेती हो बड़ी चूक। जीजू क्या हो गया? कुछ नहीं। जलन हो रही है। नहीं नहीं मुझे जलन हो ना, जलन बड़ा अच्छा लगता है। प्रिया तन्हाई नहीं मिली, गले लग के मिलती है ना। हाँ ठीक है दूर से भी मिल लिया कर। जीजू को चिपक नहीं सकती क्या? क्यों? पति से चिपकना चाहिए, जीजू से अरे कौन तो चिपक? क्या हो गया, अगर किसी को अगर आराम मिल रहा है, अगर स्वर्ग मिल रहा है थोड़ा सा तो ले लेने दो ना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हारी टांग खींचने में मुझे मजा आता है। वैसे कैसी हो भाई? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? वैसे देख के भी लग रहा है कि तुम एकदम फर्स्ट क्लास होगी। अच्छा। क्या बात है। वैसे मुझे ये बता, अपने ससुराल में भी तू ऐसे ही रहती है? हाँ मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। तो तुम्हारा पति तो बहुत खुश रहता होगा, है ना? अरे यार मैं पूछ क्या रही हूँ और तुम जवाब मेरे दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये, देख मानती हूँ आजकल का मॉडर्न जमाना है, लेकिन ससुराल में अच्छा नहीं लगता। अरे यार कहाँ उन तकिया उसी बातों में फंसी हुई हो। अब तुम साड़ी पहनती हो तो हर कोई साड़ी पुराने पहनेगा। जमाने में बात पुराने जमाने की नहीं है, औरत चाहे कितनी भी मॉडल क्यों ना हो अपने संस्कार कभी नहीं भूलती। तो ऐसा किया करो तुम, मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीका।
इनको मॉडल भी रहेंगी और साथ में सबका सम्मान भी होगा। क्या? तुम ऐसा किया करो, एक दुपट्टा ले लो और अच्छा। दुपट्टे को सर पे डाल लो और ये भी पहनो वेस्टर्न। हाँ ये ठीक है। कितनी अच्छी राय बताइए, एकदम फालतू जो किसी काम की नहीं तो है। तुम भी तो फालतू की बातें करके लेके बैठ गई यार, ये फालतू की बातें। अगर उसको कुछ पहनने का मन है तो उसको पहनने दो। तुम इन सब बातों को छोड़ो, अंदर जाओ और हम थोड़ी प्रिया से गुफ्तगू कर लें और साथ में हमारे लिए अच्छा सा क्या बनवाएं। खाना बना दो। नहीं खाना भी मन नहीं है, क्या बनाऊं बताओ? कुछ ऐसा बनाओ जीजू जो एकदम बढ़िया हो। जीजू ऐसा क्या बनाऊं? ऐसा कौन सा है, ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो तुम्हारे लिए अच्छी हो? तुम सबसे अच्छा एक आप- चीज बनाती हो, क्या? ब्रेड कटलेट। बैट कटलेट। ओ जीजू मैं कहती जा रही हूँ लेकिन मेरी सुन ही नहीं रहे। हाँ हाँ तुम्हारी तुम पहले सुनेंगे, बताओ मैं क्या बोल रही हूँ सुना। बोलो। मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। आए छोले हाय। भटूरे? तू कितने भी छोले भटूरे खा लियो लेकिन भटूरे जैसी कभी नहीं हो पाएगी। छोले भटूरे छोले लेकिन मैं भटूरे खाती खा खा बहुत के हूँ। ये हाल है। मेरा कहने का मतलब ये बहुत टेस्टी बनाती हो। अच्छा चलो ठीक है, और मुझे उसकी साहबजादे की भी डिशेस पूछनी है। हाँ 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 जाओ। वो क्या फोन पे- खाएगा? फोन पे पता कर लेना, ऑफिस में है वो। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं जब तक चाय लेकर हाँ आती हाँ हूँ। हम तो लेटने की कोशिश में हैं। और बताओ कैसी? जीजू आप बिना मस्ती करे बगैर रहते नहीं हो। अरे क्या करें यार, अब ये देखो पूरे दिन ऑफिस में हो जाता है। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, सुबह के निकले हुए शाम को अपने घर में घुसते हैं। अगर इस टाइम भी मस्ती नहीं करेंगे तो कब मस्ती करेंगे? और एक मस्ती का एक टाइम होता है ना। अब ये शाम को आ गए, अब एकदम रिलैक्स हैं हम लोग, तो थोड़ा मस्ती बनती है कि नहीं? हाँ मेरा वैसे- मूड खराब था इसलिए वैसे मैंने एक सोचा बात मैं अपने बताओ। जीजू के पास जाके मूड ठीक कर लूंगी और हो बहुत गया। अच्छा किया, जीजू के पास आके तुमने बहुत अच्छा किया। इससे बेटर कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं ना तो जीजा साली समझते। वैसे एक बात बताओ भाई, तुम्हारे हस्बैंड की क्या हाल है? क्या हुआ? इतना कुछ- फेस डल कैसे हो गया उसका नाम सुनकर? बस ठीक है। मतलब ठीक है, ठीक यार, ठीक ठीक लगता है। ठीक एक अलग चीज़ होती है, बेटर एक अलग चीज़ होती है। बेटर लाइफ नहीं चल रही क्या? नहीं क्यों? बस ऐसे ही। तंग करता है? तंग तो नहीं करते जीजू, लेकिन वो मेरी छोटी छोटी चीजों को नहीं ला पाते हैं। हाँ, मेरी मुझे छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी नहीं मुझे कर पाते स्नेहा ने हैं। बताया भी था कि तुमने कुछ गले के मतलब नेकलेस की डिमांड की थी और उसने वो नेकलेस ला के नहीं दिया। नहीं दिया, देखो मना कर दिया। कोई बात नहीं प्रिया, ऐसा होता है कभी कभी बजट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर पति अगर डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता तो थोड़ा उसको समझो। देखो परिवार चलाना औरत के हाथ में होता है। अगर तुम ही अगर उससे नाराज़ हो जाओगी, गुस्सा हो जाओगी, या उसको उसके सामने बार बार उसको ये चीज़ें रियलाइज़ कराओगी कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे रिश्ते में दरारें पड़े। तो मैं कौन सा जीजू डेली डेली मांगती हूँ। मैं जानता हूँ कि डेली डेली नहीं मांगती हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। और सब खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं बहुत अच्छी पेस्ट्रीज लेके आया था, सच में? कसम से। कहाँ है? अरे रखिए आगे यार। खाना खा लीजिए आगे। हाँ हाँ थोड़ा स्वीट्स भी है साथ में। लेकिन जीजू है कहाँ पर? अरे मैंने छुपा के रखी है बाहर। अरे नाश्ता तैयार है। लो हाँ हाँ साथ दीदी की में आवाज आ गई। तुम ऐसा करो, नाश्ता लगाओ और साथ में स्वीट डिश भी है, वो मैं लेके आता हूँ। प्रिया हेल्प करो, ठीक मैं है। लेके आता हूँ। हाँ प्रिया, प्रिया प्रिया, प्रिया तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई? फोन करता हूँ। स्विच ऑफ। उसकी बहन को कॉल करता हूँ। प्रिया क्या हुआ? जी दीदी कुछ नहीं, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तेरी कॉफी बना दी मैंने। बस ऐसे ही खड़ी थी। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है? नहीं सच में कोई बात नहीं है? देख सुन, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, और अगर मेरी छोटी बहन परेशान हो तो मैं उसके चेहरे से बता सकती हूँ कि कोई ना कोई बात तो है। क्या बात है बता, बोल। अरे 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 रोने लगी, मैंने कुछ बोल दिया? अच्छा ठीक है बाबा मत बता, लेकिन रो मत। क्या बात है बोल, क्यों रो रही है, बोल तो सही। ऐसा ऐसा हुआ क्या? राज की तरफ से। राज की तरफ से? लेकिन राज ने क्या कर दिया? दीदी
राज में और मुझ में झगड़ा होता रहता है। झगड़ा होता रहता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हर हस्बैंड वाइफ में होता है। दीदी, अगर झगड़ा प्यार वाला हो तो वो नॉर्मल है, लेकिन झगड़ा वो हो कि बात डिवोर्स तक आ जाए तो वो झगड़ा नहीं है। डिवोर्स तक? जी लेकिन दीदी। क्यों ये नौबत आई क्यों? वो इसलिए कि राज ड्रिंक करने लग गए हैं। ड्रिंक करता है? हाँ, इसका मतलब वो शराब पीने लगा है? ड्रिंक करके मुझसे डेली लड़ते हैं, जहाँ तक कि मुझे मारते भी हैं। अरे बाप रे, हाथ उठाता तुझ पे? जी दीदी, इसलिए मैं टेंशन में थी और आपको ऊपर से हंस के दिखा रही थी। अगर ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, अभी मैं बात करती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा। वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। अरे उन्होंने तो मुझसे जान से मारने की तक की कोशिश की, तो समझाने से क्या फ़ायदा दीदी, कोई फ़ायदा नहीं है। जान से मारने और की कोशिश इसलिए करी? इसलिए मैं वहाँ से चली आई अपनी जान बचा के। इसका मतलब तू हमेशा हमेशा के लिए आई है? हाँ दीदी, मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। और रही बात तलाक की, तो उस तलाक के कागज उसके मुंह पे मारने हैं। छोड़ दे उसे, ऐसा सोना बाहर में जाए जिससे नाक छिदे, ठीक है ना? जी दीदी। वो पति नहीं, जल्लाद है। अरे जो अपनी बीवी की खुशियों को नहीं देख सकता, वो काय का पति? और हाँ, एक बात और, आज के बाद बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है? ऐसी बात है तू उसे छोड़। और हाँ, एक बात और बताऊँ, ऐसी बात है तो तू मेरे घर में रह जा। आपके घर में? लेकिन वो कैसे? वो कैसे? अरे उसे तलाक दे देगी तो क्या हुआ? तेरे लिए लड़के मर गए क्या? लड़कों की कमी है क्या? तू तो अभी भी इतनी खूबसूरत लगती है। लेकिन मैं आपके घर में कैसे रह सकती हूँ दीदी? बहू बन के। बहू बन के? और क्या? वो कैसे? मेरा देवर नहीं है वो, नटखट पागल इडियट। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं आपके देवर के लिए उसी से शादी करा दूंगी तेरी। क्या? हाँ, और तू बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना? अब मैं भी तो देखती हूँ कि कैसे तुझे यहाँ से लेके जाता है। अगर यहाँ अगर आ भी गया ना तो पुलिस बुला लूँगी मैं तो। लेकिन तू परेशान मत हो। और हाँ, एक बात और, उसके राहुल के पास थोड़ा करीब आने की कोशिश कर, ठीक है ना? थोड़ा एक दूसरे को समझो, घूमने फिरने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ, एक दूसरे को थोड़ा समझो, एक दूसरे को करीब। तू अपनी तरफ आकर्षित करना उसे, तू लड़की है, ठीक है? नहीं, अरे कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। अच्छा। घर तक आ जाती हैं उसका नंबर मांगने, लेकिन मैं भगा देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन समझ गई ना? अब मेरा अच्छा ही सोचोगी, बुरा नहीं। हाँ, एक बात और मैं बताती हूँ तुझे, वो अपने रूम में है, ठीक है? और उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी लेके जा, ठीक है? और ये कहना मैंने अपने हाथों से बनाई है। ठीक है दीदी। ठीक है? हाँ, आजा।